पूरे मेवात इलाके में सारी ईद की जहाँ जहाँ नमाजें होंगी वहाँ सारे लोग ईद की नमाजें काली पट्टी बांध कर पढ़ेंगे। नहीं, हम कहाँ दबें, हम तो पूरे डट का मुकाबला कर रहे हैं उनसे। दबेंगे भी नहीं? बिल्कुल नहीं दबेंगे। क्यों दबेंगे? जब हम गलती नहीं कर रहे हम क्यों दबेंगे उनसे? और बिल्कुल आंख में आंख डाल के उनसे बोलेंगे तुम गलत कर रहे हो और गलत का हम जवाब देंगे, गलत हम होने नहीं देंगे। दोनों लोग मुसलमानों की वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन मुसलमानों की बात कोई नहीं करना चाहता। हमने एक जस्टिस फॉर नासिर जुनैद और उसके नीचे हैशटैग लगा के बाइकाट जाहिदा खान का भी हमने ट्रेंडिंग में चला रखा है। बाइकआउट कर रहे हैं पूरे विधानसभा से? बिल्कुल विधानसभा से बाइकाट। बिल्कुल बाइकाट। किसका? जाहिदा खान का। हम लोगों को रमज़ान के बाद खुशी का दिन मनाते हैं। उस दिन एक हिस्से में हमारे में एक कोने में दिल के में हमारे में दुख भी होगा, दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी। क्या करें, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारे अपनी विधायक हमें पंचायत में पूरे इलाके के लोगों को झूठ बोल के चली जाती हैं और अगले दिन मना कर देती हैं। फिर दोबारा मुख्यमंत्री जब आते हैं तो ये कहा जाता है कि हम होली के बाद नौकरी पक्की दे देंगे। होली हो गई, आप पूछो ना इनसे जाके कि कहाँ है सरकारी नौकरी। तो धोखे पे धोखे हैं भाईजान। दोस्तों, मेवात इलाके के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ वायरल हो रही है। वायरल हो रही पोस्ट में साफ साफ कहा जा रहा है कि आने वाली जो ईद की नमाज है उसको मेवात इलाके के लोग काली पट्टी बांध कर पढ़ेंगे और उसके बाद शाम होते होते पूरे मेवात इलाके के हर एक गांव में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। खैर, क्यों काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और शाम होते होते क्यों मेवात इलाके के ज़्यादातर गाँव में कैंडल मार्च निकाला जाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कामा विधानसभा से विधानसभा के उम्मीदवार मुख्तियार साहब, इसके अलावा समाज सेवी हैं और वहीं समाज सेवी चांद भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ईद की नमाज काली पट्टी बांध करके क्यों पढ़ने वाले हैं और ईद वाले दिन शाम होते होते मेवात इलाके के ज़्यादातर गाँव में कैंडल मार्च क्यों निकाला जा रहा है। जी अच्छा, क्यों ईद की नमाज काली पट्टी बांध कर पढ़ी जाएगी, क्यों ये फैसला लिया जा रहा है, क्या है इसकी सच्चाई? घाटमिका में जो प्रोटेस्ट कर रही थी कमेटी, उसके लोगों ने फैसला किया है कि हम अपना विरोध दर्ज कराएंगे और ये एक तरीका है अपना विरोध दर्ज कराने का कि उस दिन जिस दिन हम लोगों को रमज़ान के बाद खुशी का दिन मनाते हैं उस दिन एक हिस्से में हमारे में एक कोने में दिल के में हमारे में दुख भी होगा, दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी। वो इस बात की होगी कि हमारे दो भाइयों को जिंदा जला दिया गया और उनके जो मुलजिम हैं आज वो खुले घूम रहे हैं और आज तक वो परिवार, उन परिवारों की महिलाएं जिन्होंने अपने पति खो दिए, जिन बच्चों ने अपना बाप खो दिया, वो इंसाफ की राह देख रहे हैं और बहुत बेबस हैं, लाचार हैं कि वो मुलजिम अभी तक सरकार उनको पकड़ने में नाकाम रही है। तो उसका हम अपना विरोध, अपना दुख जताना चाहते हैं पट्टियाँ बांधकर ईद की नमाज में। तो पूरे मेवात इलाके में? पूरे मेवात इलाके में सारी ईद की जहाँ जहाँ नमाजें होंगी वहाँ सारे लोग ईद की नमाजें काली पट्टी बांध कर पढ़ेंगे। मतलब जहां एक तरफ ईद की खुशी होगी तो वहीं उससे ज़्यादा गम इस बात का होगा कि जो जुनैद और नासिर के जो हत्यारे हैं वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इसमें अच्छा क्या मानते हैं आप, किस चीज़ की कमजोरी रही है जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है? सरकारों की मंशा ठीक नहीं है। भेदभाव कर रही है। भेदभाव कर रही है। प्रशासन तो देखो सरकार की मंशा के मुताबिक काम करता है, सरकार का नौकर है प्रशासन। तो प्रशासन, सरकार अगर बोलेगी पकड़ के लाने तो पकड़ के ले आएगा प्रशासन। तो दोनों ही सरकारें, राजस्थान की भी और हरियाणा की भी, दोनों ही सरकारों की मंशा ठीक नहीं है। दोनों लोग मुसलमानों की वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन मुसलमानों की बात कोई नहीं करना चाहता। मतलब अभी तक अगर हुआ है तो धोखा हुआ है आप लोगों के साथ में? पूरे इलाके के लोगों के साथ धोखा हुआ है। पूरे इलाके के लोग जमा थे उस दिन, जिस दिन वो बेचारों की राख आई थी उस दिन पूरे इलाके के लोग जमा थे। पूरे इलाके के लोगों से वादा किया गया था कि मुलजिमों को 1 सप्ताह के अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर पकड़ के सलाखों के बीच डालेंगे। पूरे इलाके के लोगों से वादा किया गया था कि इनके परिवारों को सरकारी नौकरी देंगे। पूरे इलाके के लोगों से मुआवजे की बात की गई थी। आज तक भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई है और मैं पहले दिन से कहते रहे हैं, हम संघर्ष समिति के लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि ये छलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। किसी और से क्या करें, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारे अपनी विधायक हमें पंचायत में पूरे इलाके के लोगों को झूठ बोल के चली जाती हैं और अगले दिन मना कर देती हैं। फिर दोबारा मुख्यमंत्री जब आते हैं तो ये कहा जाता है कि हम होली के बाद नौकरी पक्की दे देंगे। होली हो गई, आप पूछो ना इनसे जाके कि कहाँ है सरकारी नौकरी। तो धोखे पे धोखे हैं भाईजान।
उसका हम विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। अच्छा, ईद आने वाली है, तो ईद को लेकर के मेवात इलाके के लोगों को अच्छा क्या कुछ संदेश है आप लोगों का? संदेश यही है कि आप अगर इस पीड़ा को महसूस करते हैं, अगर इस दुख को, इस दर्द को महसूस करते हैं और ये दुख दर्द मुझे और आपको नहीं झेलना पड़े, इसके लिए आप बोलें, लिखें। जो साथी लिख सकता है, बोल सकता है, वो लिखे बोले, जो जितना कर सकता है एटलीस्ट ये करे। और मिनिमम, मैं कहता हूँ ये मिनिमम दर्जा है इस बात का कि हम कुछ भी ना कर सकें तो सिंबॉलिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएं कि हमको दुख है। और वो हम ये कर सकते हैं कि काली पट्टी बांधकर और लार्ज स्केल पे पूरे मेवात में हम काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करें और शाम को हम अपने अपने गांवों में, अपनी अपनी ढाणियों में, अपने अपने घरों पर कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध दर्ज करें, उसके वीडियोस, उसके फ़ोटोज़ अपलोड करें, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद का हैशटैग चलाएं। उससे सरकार को ये पता चलेगा कि आप न्याय भले मत दो, हम तो मजलूम हैं आज, हम तो वो लोग हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकलने वाला है। शांतिपूर्वक, बिल्कुल। हम देश के सच्चे हितैषी हैं, देश से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम जो कुछ करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। चलिए जी चांद, अच्छा क्या तैयारियां हैं ईद की नमाज को लेकर के? ईद वाले दिन, जिस दिन पूरे देश भर में खुशी का माहौल होगा ईद को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का गम भी होगा कि जो जुनैद और नासिर को बर्बरतापूर्वक मारा गया और उसके बाद में अभी तक जो उसके आरोपी हैं, जो हत्यारे हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने की हैं? ईद के दिन आपको बता ही दिया मुख्तार भाई ने जी कि हम काली पट्टी बांध के ईद की नमाज पढ़ेंगे और गांव-गांव में कैंडल मार्च निकालेंगे। दूसरा जो जस्टिस फॉर नासिर जुनैद का हैशटैग चल रहा है, इसको हम जब तक हर दरवाज़ा शासन और प्रशासन का खटखटाएंगे, जब तक जहाँ भी हमें न्याय की उम्मीद मिलेगी, जहाँ भी जाना पड़े हमें न्याय के लिए, वहाँ तक जाएंगे हम। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक मेवाती नेता अब आते कि नहीं आते यहाँ पर? यहाँ तो असलन कोई आता है तो उसको भी नहीं आने देते हैं। अगर कोई आर्थिक मदद देने भी आता है, हमने जो आंदोलन किया था घाटमी काम में, उसके ऊपर भी आपने सब कुछ देखा है, जायदाद ने होने ही नहीं दिया। वो दबाने की कोशिश की, बिल्कुल पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की, बिल्कुल पूरी। और इलाके में पूरे में डर, इतना डर है लोगों में, कोई आता है तो उसके ऊपर सीधा वहाँ जो दल्ले बैठे हैं गाँव-गाँव में इनके, दल्ले बैठे हैं, हाँ, कि जो चमचे हैं इनके IT सेल के और जो हैं, जो भी हैं, तो उनको डराते हैं हमारे साथ बैठने वालों को कि भाई तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, इनका साथ मत दो, ये मत दो। तो पूरी तरीके से उनका माइंड को डाइवर्ट करते हैं वो। तो आप लोग दब गए? नहीं, हम कहाँ दबे, हम तो पूरे डट का मुकाबला कर रहे हैं उनसे। दबेंगे भी नहीं? बिल्कुल नहीं दबेंगे। क्यों दबेंगे? जब हम गलती नहीं कर रहे, हम क्यों दबेंगे उनसे? और बिल्कुल आंख में आंख डाल के उनसे बोलेंगे तुम गलत कर रहे हो, और गलत का हम जवाब देंगे, गलत हम होने नहीं देंगे इस विधानसभा कामा क्षेत्र में। तो क्या और हमने एक जस्टिस फॉर नासिर जुनैद और उसके नीचे हैशटैग लगा के बाइकाट जाहिदा खान का भी हमने ट्रेंडिंग में चला रखा है। बाइकाट कर रहे हैं पूरे विधानसभा से? बिल्कुल विधानसभा से बाइकाट, बिल्कुल बाइकाट। किसका? जाहिदा खान का। चलिए, ये कहीं ना कहीं देखिए लोग परेशान हैं, गुस्से में भी हैं, इस बात से परेशान हैं कि जिनको हम अपना हितैषी मानते हैं, जिनको हम एक नेता मानते हैं, जिनसे हम उम्मीद लगाते हैं कि अगर वोट देकर के हम किसी को चुनेंगे तो मुश्किल वक्त में वो हमारा साथ देंगे, और फिर जब मुश्किल वक्त आ जाए और उसके बाद में वही लोग, वही नेता इलाके की जनता से, इलाके की कौम से अगर किनारा कर ले, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना दर्द और कितनी पीड़ा उनको सहनी पड़ती है। इनका मानना ये है कि हमें जितना दबाया जाएगा उतनी ज़ोर से हम लोग आवाज़ उठाएंगे और उसी ताकत के साथ हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। इनका मानना ये है कि ईद वाले दिन ईद की नमाज पूरे मेवात इलाके में काली पट्टी बांधकर पड़ी जाएगी और रात होते होते पूरे मेवात इलाके के हर एक गांव में, हर एक गली में, हर एक ढाणी में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और सरकार को बताया जाएगा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है। हम लोग तब तक इंसाफ की गुहार लगाते रहेंगे जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता है। खैर, ईद वाले दिन को लेकर के जिस तरीके का प्रोग्राम यहाँ संघर्ष समिति के लोग बना रहे हैं, इसमें कितना हिस्सा आप लोग लेना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।